आज हम जो MPPSC 2022 के लिए जो FLT करवाई जा रही है उनमें से हम फर्स्ट FLT देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 देश शासन लाया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत शासन अधिनियम 1919 जब लाया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट, रिलायंस समूह द्वारा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कोल बेड मीथेन के भंडार प्राप्त हुए हैं? बुरहानपुर, डिंडोरी, सोहागपुर, बेड़न। सोहागपुर जो है शहडोल में स्थित है, यहाँ पे कोल बेड मीथेन के भंडार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास कार्यों और प्राथमिकताओं की रणनीति बनाना यह नीति आयोग का कार्य है। योजनाओं को अंतिम रूप देना, योजनाओं को अंतिम रूप देना नीति आयोग का कार्य नहीं है, बल्कि इससे संसद योजनाओं को अंतिम रूप देता है, इसलिए बी इसका सही नहीं है, इसलिए यह आंसर सही होगा। नवाचार को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह तीनों नीति आयोग के कार्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? ट्विटर, स्काइपे, ईबे, इंस्टाग्राम। ट्विटर, स्काइपे, इंस्टाग्राम, यह तीनों सोशल नेटवर्किंग साइट हैं और ईबे है जो वो एक ई-कॉमर्स कंपनी है, इसलिए ईबे सही होगा। नेक्स्ट, केंद्र में देश शासन प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में देश शासन प्रणाली लाई गई थी। 1909 के द्वारा जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्रों में देश शासन प्रणाली लाई गई थी, इसलिए इसका आंसर सही होगा। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का संबंध मूल अधिकार के किस अनुच्छेद से है? इसका जो अनुच्छेद 20, 21, 21A और 21-22, इसमें से अनुच्छेद 21 है जो जीवन जीने का अधिकार है, उसके जीवन जीने का अधिकार बहुत अधिक व्यापक होने के कारण इसमें पर्यावरण से संबंधित जो कुछ भी मतलब बनाए जाते हैं वो सभी 21 में आ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देता है? 101 यह GST से संबंधित है। 102 जो यही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो 2018 में लाया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करता है, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम लाया गया था 1986 में लाया गया था, इसलिए ये सही होगा। नेक्स्ट, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं? जो दो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनके मध्य में जो संक्रमण जोन बनता है उसे इकोटोन कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? जो 1939 में खंडवा, जबलपुर, नीमच, मंदसौर। जबलपुर 1939 में त्रिपुरी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण या भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण या भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था? सैन्य अधिकारी, राजस्व विभाग का प्रमुख, लोक आचरण अधिकारी, वेतन अधिकारी। इनमें से लोक आचरण अधिकारी मुहत्सिब अधिकारी होता था मुगल काल में, इसलिए आंसर सही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में उपलब्ध खनिज से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। यस, मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, यह भी सही है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो तांबा है वो भी प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, इसलिए इसका आंसर दोनों होंगे।
नेक्स्ट, टाइगर सर्वे 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों का क्रम कौन से राज्य में है? सर्वाधिक बाघ है जो मध्य प्रदेश के 526 मध्य प्रदेश में पाए गए थे, 524 जो कर्नाटक में थे और फिर उत्तराखंड। तो इनमें से जो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? यूरेनियम का उत्पादन झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में होता है। इनमें से प्रथम स्थान झारखंड राज्य में स्थित है, इसलिए ये सही है। पिसीकल्चर का संबंध किससे है? पिसीकल्चर मधुमक्खी पालन, यह एपीकल्चर से संबंधित है। मत्स्य पालन पिसीकल्चर से संबंधित है। रेशम पालन, इसलिए इसका आंसर सी से बी सही है। विश्व की प्रमुख नदियां एवं उनके बसे शहरों में कौन सम्मिलित नहीं है? रोम टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है, ऐसे ही है। लंदन टेम्स नदी के किनारे पर, पेरिस सीन नदी के किनारे पर। काहिरा है जो मिस्र की राजधानी है, नील नदी के किनारे पर स्थित है। लिम्पोपो नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया जाएगा? ढाका, बांग्लादेश, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, भुवनेश्वर, भारत। यह भारत में उड़ीसा में किया जा रहा है, भुवनेश्वर और राउरकेला में, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा, कैलाश सिंह, जयशाह, विपुलनाथ शाह। इनमें से जो पहले नरेंद्र बत्रा थे, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। जो इसमें जो वर्तमान अध्यक्ष बताया गया है वो पहले इसमें नरेंद्र बत्रा थे और वर्तमान में पीटी उषा को चुना गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई है? 2006 में मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर शहर है वहाँ पे महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई थी, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। ढंगदेव निम्न में से किस वंश का प्रतापी शासक था? यह मालवा के परमार, महेश्मती के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, जेजाभुक्ति के चंदेल। ढंगदेव चंदेल वंश का शासक था, इसलिए इसका आंसर डी सही है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी से मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? शेख रमजान है, इन्होंने सागर से किया था। दोस्त मोहम्मद खान, यह भोपाल के ही लेकिन इस 1857 के पहले के हैं। हबीबुल्लाह, यह 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भोपाल के शासक थे। फाजिल मोहम्मद खान 1897 में इन्होंने अपनी बहादुरी से सामना किया था, इसलिए इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बाघ की गुफाएं मांडू, रायसेन, धार, विदिशा। यह मध्य प्रदेश के जो धार जिले में स्थित है, इसलिए आंसर सी सही होगा। उदयपुर प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस शासक की उपलब्धियों का जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, राजा भोज। उदयपुर प्रशस्ति में राजा भोज से संबंधित जानकारी मिलती है। उनमें उदयपुर प्रशस्ति में राजा भोज की जो राजनीतिक संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट, चंदेल वंश द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित स्थानों पर कथनों पर विचार कीजिए। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित है, यह सही है। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1989 में शामिल किया गया, यह गलत है क्योंकि खजुराहो के जो मंदिर हैं उन्हें विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था, इसलिए इसका आंसर केवल एक सही है। नेक्स्ट, बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? कोल, भील, सहारिया, बैगा। इनमें से बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ादेव हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही है। घोटुल प्रथा का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? गौड़, कोल, भील, सहारिया। गौड़ जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे?
लोहा, कांसा, तांबा, टिन। कांसा, तांबा, टिन यह सभी धातुएं हैं जो हड़प्पावासी इनसे संबंधित थे। और लोहा की खोज तो जो 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता है जो है 2500 से 1650 के समथिंग की मानी जाती है, इसलिए इसका आंसर ये सही होगा। निम्न में से किस विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा नहीं की गई? दीवान खैरात, दीवान अर्ज, दीवान बंदगान, दीवान दारुल सफा। दीवान अर्ज है जो फिरोज तुगलक के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि इसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। सैन्य विभाग से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है? केरल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की जो आंध्र प्रदेश है वहाँ से संबंधित तो है। एक पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता था। इन्होंने ओलंपिक में सर्वप्रथम कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला की, इसलिए इसका आंसर डी सही है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग से संबंधित कथन सत्य कथन है। संथानम समिति 1964 की सिफारिश पर की गई, ऐसा ही संवैधानिक संस्था है। इसलिए इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था। भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत सुनता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि कौन से अनुच्छेद में है? लोक सेवा आयोग से जो 314 से 15 से अनुच्छेद दिए गए हैं 23 तक, वह सभी लोक सेवा आयोग से संबंधित है। इनमें से सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित अनुच्छेद 316 है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, आईपीएल की शुरुआत कब की गई थी? आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी और यह 2008 में जो अभी 2022 में इसका 15वां संस्करण किया गया था। इसमें नेक्स्ट, ग्राम सभा का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ग्राम सभा में जो ग्राम से संबंधित जो 72 और 73वां अधिवेशन लाया गया था, उनमें से ग्राम सभा का वर्णन 243 ई में दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन नहीं रही हैं? जयंती पटनायक, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, पूर्णिमा सिंह। इनमें से जो तीनों महिला हैं, जयंती पटनायक, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यह तीनों महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पूर्णिमा सिंह महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है, इसलिए इसका आंसर डी है। एक टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? इनमें से अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी दृश्यमान इनमें से कोई नहीं, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही है। मानव द्वारा संचार प्रणाली में कौन से सिग्नल प्रयोग में लाए जाते हैं? डिजिटल, एनालॉग, दोनों। इनमें से दोनों ही सिग्नल संचार प्रणाली में लाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर सही है दोनों। नेक्स्ट, खाने का सोडा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा जो सोडियम बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, NaHCO3, इसलिए इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में जो मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन कैविटी, इनमें से सेरिब्रम में स्मरण क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर बी है। नेक्स्ट, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह चूने का पत्थर, पिचब्लेंड, मोनोजाइट, हेमेटाइट। लोहे के जो 4 प्रकार का होता है उनमें से हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, समुद्र जल गहरा होता है, समुद्र जल भारी होता है, समुद्र जल हल्का होता है। इनमें से समुद्र का जल गहरा तो होता है, लेकिन कोई तैरना इसकी अपेक्षा कोई कारण नहीं है, बल्कि जो समुद्र जल का घनत्व अधिक होने की वजह से
नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट, साइबर अपराध है हैकिंग, स्टोकिंग, डेनियल ऑफ सर्विस, उपरोक्त सभी। इनमें से तीनों ही साइबर अपराध माने जाते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही है। नन्नू का संबंध किस वंश से है? भाकाटक, चंदेल, सातवाहन, कलचुरी। नन्नू के द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए बी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी घाटी में कोयला प्राप्त होता है? कावेरी नदी घाटी, ब्राह्मणी नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, यमुना नदी घाटी। इनमें से जो ब्राह्मणी नदी घाटी है वह इसमें कोयला प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। संथाल जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? संथाल जनजाति है लद्दाख क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार या छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो 1958 में शुरू की गई थी, इसलिए इसका आंसर ये सही है। निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश के जो बालाघाट जिला है वहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है, इसमें क्योंकि इसमें बालाघाट ऑप्शन नहीं है तो अलीराजपुर, मुरैना, झाबुआ, मंदसौर, इनमें से अलीराजपुर मुरैना में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात होता है, इसलिए ये सही है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटेले वन, पर्णपाती वन, इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश जो मध्य में स्थित है, भारत के यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन है जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। कटीले वन जो जहाँ पे वर्षा कम होती है, इसलिए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, भगवती समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भगवती समिति है जो बेरोजगारी से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर ये सही है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, बल्कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? मौलिक अधिकार न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, विधि आयोग। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संसद है, अगर हमारे किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ही सही है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव किस देश को माना जाता है? लोकहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, यह अमेरिका में, इसकी संकल्पना का उद्भव अमेरिका में माना जाता है। वह भारत में PN भगवती के द्वारा लाया गया था, इसलिए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट, मिट्टी की बारात के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, शिवमंगल सिंह सुमन, शरद जोशी। मिट्टी की बारात के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन है, इसलिए इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? डंडा नृत्य यह निमाड़ में होता है, मटकी नृत्य मालवा में होता है, मार्च यह बुंदेलखंड में नहीं बल्कि मालवा में किया जाता है, राय नृत्य बुंदेलखंड में, इसलिए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, पीर बुधान का मेला निम्नलिखित में से कहाँ लगता है? यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगता है, इसलिए इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1959, 69, 89, 89, इनमें से 1969 में मध्य प्रदेश के में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में की गई थी, इसलिए इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? VK सिंह, अतुल
हक ठक्कर, बीपी सिंह, अशोक मेहता। बीपी सिंह वर्तमान के राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। बीपी सिंह यानी बसंत प्रताप सिंह, इसलिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? 39वां, 40, 41, 42। इनमें से जो 41वां अनुच्छेद है वह संविधान के जो लाया गया था, या उनमें से संविधान जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष व सदस्यों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, इसलिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य न होने के बावजूद भी सदन में भाग ले सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, मानव मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। इनमें से मध्य प्रदेश भारत का जो महान्यायवादी है वह संसद का सदस्य न होने के बावजूद भी सदन में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित अयस निम्नलिखित में से क्या है? अयस अनाज, पशु, धातु, मिट्टी का प्रकार। अयस को एक प्रकार की धातु माना जाता है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन है? चेरापूंजी, अमरकंटक, महाकालेश्वर, मौसिनराम। मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम दोनों में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन वर्तमान में आज सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होती है, इसलिए इसका आंसर मौसिनराम सही है। हीराकुंड बांध परियोजना अब स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना है या महानदी नदी पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होती है, इसलिए इसका आंसर सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसका आंसर डी सही है। गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राप्त करता है? यह अनुच्छेद 20, 21, 22, 23। इनमें से अनुच्छेद 22 है जो गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने का अधिकार प्रदान करता है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, प्रोफेसर महालनोबिस प्रारूप को भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसमें से जो प्रोफेसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा है महंगी, सस्ती, परेशानी रहित, विनाशकारी। जीवाश्म ईंधन की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा सबसे अधिक विनाशकारी होती है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम ध्वज कब और कहाँ फहराया गया? 1912 स्टॉकहोम, 1908 लंदन, 1920 एंटवर्प, 1996 एथेंस। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 से की गई थी, बल्कि ओलंपिक का झंडा है 1920 एंटवर्प में लहराया गया था, इसलिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? वर्ष 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वह यूके के बर्मिंघम पे आयोजित किए गए हैं, इसलिए इसका आंसर ए सही है। मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? एनिमल, यकृत, मैंडिबल, फीमर। जो दांतों में पाया जाने वाला जो भाग होता है वह एनिमल है, मनुष्य का सबसे अधिक कठोरतम भाग माना जाता है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची के तहत स्थानीय शहरी स्वशासन को लागू किया गया है?
संविधान की जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है उनके द्वारा जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को लागू किया गया था, लेकिन स्थानीय शहरी शासन को 12वीं अनुसूची के तहत लागू किया गया है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन में कितने % सीटों का आवंटन किया गया है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक यानी कि 50% महिलाओं के लिए सीटों का आवंटन किया गया है स्थानीय स्वशासन में, इसलिए इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर स्टेडियम शास्त्री स्टेडियम है जो कटक, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर, इनमें से हैदराबाद में स्थित है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या है 8 होती है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने भारतीय पनडुब्बी सिंधुवीर को उसकी नौसेना में शामिल किया गया? म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका। भारत का पड़ोसी देश जो म्यांमार है उसने भारतीय पनडुब्बी सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया है, इसलिए इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट, मासी नामक ऐप निम्नलिखित में से किस आयोग ने लॉन्च किया है? बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग। इनमें से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा है जो मासी ऐप लॉन्च किया गया है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका गठन 2015 में किया गया था या भारत के जो हरियाणा में गुरुग्राम स्थित है वहाँ पर इसका मुख्यालय है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत काम करते हैं ओके गूगल, गूगल प्ले, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से ओके गूगल ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत काम करता है, इसलिए इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की? भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1979, 77, 1980, 1970। इनमें से 1970 में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की, इसलिए इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक तत्व, राजनैतिक तत्व, उपरोक्त सभी। इनमें से तीनों ही तत्व सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं, इसलिए डी सही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा अववाह तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? नर्मदा अववाह तंत्र, गंगा यमुना अववाह तंत्र, गोदावरी अववाह तंत्र, ताप्ती अववाह तंत्र। इनमें से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अववाह तंत्र जो गंगा यमुना अववाह तंत्र, इनमें से चंबल नदी जो अववाह तंत्र बनाती है वह जुड़ता है, इसलिए गंगा यमुना अववाह तंत्र सबसे बड़ा है, इसलिए भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा था, लेकिन अब इसका विभाजन छत्तीसगढ़ का विभाजन होने के बाद अब कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण नहीं है? गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन, जल प्रदूषण। इनमें से जो पहले तीनों आंसर दिए गए हैं वह सामाजिक प्रदूषण है, जबकि जल प्रदूषण एक सामाजिक प्रदूषण नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? भारत में जो तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कोलार सोने की प्रसिद्ध खदान स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इनमें से कर्नाटक राज्य में कोलार सोने की खान प्रसिद्ध है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, पेरू तट पर। यह ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड भाग है उत्तर पूर्व तट पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट, सारगेसु सागर कहाँ पर स्थित है? सारगेसु सागर है जो उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तर
अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। यहाँ पे स्थायी जल होता है, यानी कि इसलिए यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस समिति की अनुशंसा पर प्रदान किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति। इनमें से LM सिंघवी समिति जो 1985 में लागू की गई थी, उसके द्वारा संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की गई थी, इसलिए इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने बहन बाज द फर्स्ट स्पोर्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट बाय द मध्य प्रदेश, यानी कि प्रथम खेल नीति कब घोषित की गई थी? इनमें से 1983, 1989, 1985, 1990। मध्य प्रदेश के द्वारा जो 1989 में प्रथम खेल नीति लागू की गई थी, उसे तो 1989 में लागू की गई थी, इसलिए इसका आंसर भी सही है। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय संस्थान और भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, इनमें कौन है? इस नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि इसका आंसर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, निम्न में से दिल्ली के कुछ सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में जो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, इससे ही वहाँ की जनता लाख बख्श के नाम से जानी जाती थी, इसलिए इसका आंसर डी सही है। नुनीज ने किसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? देवराय प्रथम, देवरादित्य, अच्युतराय, कृष्णदेवराय। नुनीज आया था, यह अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था, इसलिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इनमें से कपिलधारा, भावलकुंड, सहस्त्रधारा, चचाई जलप्रपात है वह सबसे ऊंचा है, लेकिन यह वर्तमान में बहुटी जलप्रपात सबसे ऊंचा है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। पेंच नदी घाटी निम्नलिखित में से किसकी एक संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात। इनमें से पेंच नदी घाटी है दक्षिण की ओर बहती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है? जेनीवा, रोम, सिडनी, टोक्यो। इनमें से जो स्विट्जरलैंड का जेनीवा स्थित है, वहाँ पे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? मेजर ध्यानचंद खेल है जो 1991 में प्रारंभ किया गया था, इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था और वर्तमान में इसमें 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, धर्म गॉर्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? यह भारत और जापान के बीच संपन्न किया जा रहा है धर्म गॉर्जियन अभ्यास, इसलिए इसका आंसर है बी सही है। नेक्स्ट, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस स्थान पर आयोजित हुआ? क्वाड शिखर सम्मेलन है वह जो वॉशिंगटन, अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित किया गया है। इसमें से 4 देश शामिल होते हैं, जैसे कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इसलिए इसका आंसर ये सही है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। इनमें से गुजरात राज्य के द्वारा सबसे अधिक निर्यात किया गया है, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। केंद्रीय बजट 2022-21 के तहत डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से प्राप्त आय पर कितना कर लगाया गया? इनमें से जो 30% कर है वह क्रिप्टो करेंसी पर लगाया गया है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, 32वीं टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत के द्वारा जो 32वीं
टोक्यो ओलंपिक खेल हुए हैं और 2020 के वहाँ पे टोक्यो में, तो वहाँ पे 7 पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं, उनमें से 1 स्वर्ण पदक जीता गया है, इसलिए इसका आंसर भी सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल।